कि हम लोगों के मोबाइल फ़ोन्स ट्रैक कर लिए गए थे, हमारे नंबर ट्रेस किए जा रहे थे, हम लोग किस किस जगह पहुंच रहे थे, वो सारी चीज़ों को देख रहे थे पुलिस वाले। जिस होटल में हम लोग रुके थे, उस होटल में 2 बार पुलिस फोर्स भेजी जाती है, 2 गाड़ियां भेजी जाती हैं और होटल प्रशासन को धमकाया जाता है। हम लोग पूछना चाहते थे कि कुंभ में जिन परिजनों ने अपनों की लाशें ढूंढी, क्या वो लोग गिद्ध थे? ये देखिए, बहुत बुरी तरीके से मेरे दोनों हाथों में चोट थी, घुटनों में चोट लगी, सड़कों पर हमें बहुत बुरी तरीके से घसीटा गया और जबरदस्ती गाड़ी में ऐसे ठूसा गया जैसे किसी जानवर को ठूसा जा रहा हो। जब माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज का श्रेय लेना चाहते हैं कि ये आयोजन बहुत सफल हुआ और विश्व का सबसे बड़ा आयोजन था, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप श्रेय लेना चाहते हैं उसकी सफलता का, तो आपको उन चीजों का भी श्रेय लेना चाहिए जो वहां पर अव्यवस्थाएं हुई। प्रयागराज महाकुंभ समाप्त हो चुका है, लेकिन प्रयागराज महाकुंभ को लेकर जो सियासत है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी लगातार जो है सदन में महाकुंभ के सवाल को उठाई। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो महाकुंभ को लेकर जो सवाल उठाते रहे, सरकार से सवाल पूछते रहे। बीते दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, समयून खान का, समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं। उनको कल वो वहाँ धरना करने पहुंची थी तो पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो उनका जो अंतिम शब्द था गिरफ्तारी के समय का, वो ये कह रही थी कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। क्या लगता है, किस प्रकार का भय था मैम? देखिए, हम लोगों के मोबाइल फ़ोन्स ट्रैक कर लिए गए थे, हमारे नंबर ट्रेस किए जा रहे थे, हम लोग किस किस जगह पहुंच रहे थे, वो सारी चीज़ों को देख रहे थे पुलिस वाले। और जिस होटल में हम लोग रुके थे, उस होटल में 2 बार पुलिस फोर्स भेजी जाती है, 2 गाड़ियां भेजी जाती हैं और होटल प्रशासन को धमकाया जाता है कि आपने समयून खान नाम की एक महिला को क्यों रोका है, यहाँ पर बुलाइए, वो उसको बाहर निकालिए। इस तरीके का व्यवहार किया जाता है होटल प्रशासन के साथ। उसके बाद जैसे तैसे बच करके निकल करके हम लोग विधानसभा भवन पहुँचते हैं, क्योंकि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना सवाल पूछना चाहते थे। हम लोग पूछना चाहते थे कि कुंभ में जिन परिजनों ने अपनों की लाशें ढूंढी, क्या वो लोग गिद्ध थे? क्या ये केंद्रीय एजेंसियां, जो एनजीटी ने जो रिपोर्ट दी है कि कुंभ के पानी में जो है वो गंदगी है, क्या वो लोग सुअर थे? अगर ये बातें वो स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो अपने बयान को वापस लें और अपने बयान के लिए माफ़ी मांगे। हम कहीं ना कहीं इस सवाल को माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते थे, क्योंकि कल सत्र था और सत्र का आखिरी दिन था। हम लोगों का मकसद ये था कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सवाल को सुने और उसका जवाब दें। वो हमें बताएं कि कुंभ में जो परिजन अपनों की लाशों को ढूंढ रहे थे, पोस्टमार्टम हाउस से निकाल रहे थे लाशों को, क्या वो लोग गिद्ध थे? हम इस चीज़ का जवाब मांगने वहाँ गए। हमारे साथ चारों तरफ से हमें पुलिस कर्मियों ने घेर लिया, हमारे साथ इतना अभद्र व्यवहार किया गया, वहां पर इतनी बुरी तरीके से खींचातानी हुई। उस समय हम लोगों को वहां पर महसूस नहीं हुआ, लेकिन ये देखिए, बहुत बुरी तरीके से मेरे दोनों हाथों में चोट थी, घुटनों में चोट लगी, सड़कों पर हमें बहुत बुरी तरीके से घसीटा गया और जबरदस्ती गाड़ी में ऐसे ठूसा गया जैसे किसी जानवर को ठूसा जा रहा हो। हम लोगों को कल दोपहर से हम लोगों को ऐसा एहसास हो रहा है कि हम लोग जो है इस प्रदेश के नागरिक नहीं हैं, इस प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं। हमें ऐसा लगा कि हम एक आतंकवादी हैं। उत्तर हमें प्रदेश ऐसा एहसास कराया गया कि हम कोई आपराधिक घटना करके आए हैं। ऐसा नहीं लगा कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से हम सूबे के मुख्यमंत्री से सवाल पूछने जा रहे हैं। उसके बाद भी हमें ऐसा एहसास कराया गया कि माननीय हम कोई आतंकवादी हैं और हम कोई जो है बम का धमाका करने जा रहे हैं, कोई विस्फोट करने जा रहे हैं। ऐसा व्यवहार हमारे साथ। लेकिन सरकार का तो साफ तौर पे कहना है ना कि महाकुंभ जो है 45 दिनों तक चला, विश्व का ये सबसे बड़ा आयोजन था और ये सफल रहा, और जो व्यक्ति जिस नज़रिए से वहाँ पहुँचा उसको वो चीज़ें दिखाई पड़ी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ का श्रेय लेना चाहते हैं कि ये आयोजन बहुत सफल हुआ और विश्व का सबसे बड़ा आयोजन था, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप श्रेय लेना चाहते हैं उसकी सफलता का, तो आपको उन चीज़ों का भी श्रेय लेना चाहिए जो वहाँ पर अव्यवस्थाएं हुए। आपको उन शवों का भी श्रेय लेना चाहिए जो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही के बाद जो लोग कुचले गए,
उसका श्रेय भी आपको लेना चाहिए। उस हर एक व्यक्ति का श्रेय लेना चाहिए जो वहाँ रो रहा था, बिलख रहा था। उस हर व्यक्ति का श्रेय लेना चाहिए जिसको पोस्टमार्टम हाउस में लाशें नहीं मिली। उस हर व्यक्ति का श्रेय लेना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो वहाँ पोस्टमार्टम हाउस में अपनों की लाशों को देखने के लिए बिलख रहा था और उसको धक्के मारकर वहाँ का प्रशासन बाहर निकाल रहा था। उस चीज़ की भी जिम्मेदारी लीजिए। जब एक सफल आयोजन की आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, उसकी सफलता की जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो उसकी अव्यवस्थाओं की जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन सरकार तो और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार यही कह रहे हैं कि जो मेला प्रशासन था वो हर जगह नज़र बनाए हुए था, कोई त्रुटियां नहीं हुई। और अगर लाशों की बात करें, हादसा की बात करें जो 29 तारीख को हुआ, उसमें ये हुआ कि कहा गया कि जो विपक्ष है वो विपक्ष लोगों को जो है गलत संदेश पहुंचा रहा है, गलत बयानबाजी कर रहा है। और जो हादसा हुआ है उसमें 30 लोगों की मौत सरकार की तरफ से जो है सुनिश्चित की गई कि 30 लोगों की मृत्यु हुई है। और विपक्ष से सिर्फ और सिर्फ ये आयोजन को जो है जिस तरीके से सरकार सफल बनाना चाह रही है और विपक्ष उसमें सिर्फ कमियां निकालना चाह रहा है। मुझे ये बताइए, वहाँ पर जो भगदड़ हुई, क्या वो विपक्ष ने करवाई थी? और अगर विपक्ष ने करवाई थी तो सरकारें आपकी हैं, सारी जांच एजेंसियां आपकी हैं, जांच करवा लीजिए। अगर आप इस तरीके के देखिए, इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना बयान देते रहेंगे तो उसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान जो है उसका प्रदेश की जनता झेल रही है। आपको, बड़े बड़े भाजपा के नेताओं को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को उसका कोई नुकसान नहीं है। इसका नुकसान एक एक आम जनता को है और हो रहा है। और वहाँ महाकुंभ में जिस तरीके से लोग कुचले गए, वो कहीं ना कहीं इस सरकार की अव्यवस्था और इस सरकार की नाकामी है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी भगदड़ वहाँ पर मची। और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि कितनी लाशें वहाँ पर मिली। सरकार का कहना है कि वहाँ पर कुल 30 लोग मरे और 30 लोगों की लाशें मिली। मुझे बताइए कितने वीडियोस वहाँ से निकल कर आए जिसमें वहाँ के लोकल लोगों ने बताया, वहाँ के जो रहने वाले थे प्रयागराज के, जो वहाँ पर मौजूद थे, जिन लोगों ने वहाँ पर दुकानें लगाई थी, उन्होंने बताया कि कम से कम एक एक संगम पर कम से कम 40 से ज़्यादा लोग मरे हैं। कम से कम बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें किसी से छुपी हुई नहीं है। और इतना सब होने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी कुंभ के नाम पर केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं और लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि उन सारे आंकड़ों को अनदेखा करते हुए, उन सारे आंकड़ों को छुपाते हुए हम लोगों के सामने ये बात रखी गई कि सिर्फ और सिर्फ 30 लोग मरे हैं। आप सोचिए, ये उन लोगों के साथ कितना अन्याय है जिन परिजनों ने अपनों को खोया। ये उनके साथ कितना अन्याय है जो इस दुनिया में नहीं है और उनको भी सरकार स्वीकार नहीं रही है कि ये कुंभ में आकर के इनकी मौत हुई है। ये कितनी शर्मनाक बात। सरकार तो ये कह रही है कि उसने महाकुंभ में भी हर वर्ग का जो है ध्यान रखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो वहाँ पे कूड़ा उठाते हुए दिखाई पड़े मास्क लगाकर, चाहे फिर कुंभ के समापन के दौरान जो वहाँ पे सफाई कर्मचारी थे उनके साथ उन्होंने भोजन भी किया। तो सरकार तो लगातार जो है यही दिखाना चाह रही है ना, सरकार तो यही बता रही है कि हमने हर वर्ग का ध्यान रखा और हमने एक सफल आयोजन किया। देखिए, महाकुंभ में जो अव्यवस्थाएं थीं उसको सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि कुंभ जैसे आस्था के पर्व को, कुंभ जैसी मतलब इतने बड़े आस्था का जो आयोजन था, सभी की आस्थाएं उससे जुड़ी हुई थी और हर वर्ग का व्यक्ति उस आस्था का सम्मान करता है, माँ गंगा का सम्मान करता है। लेकिन मुझे बताइए, क्या आज से पहले कभी कुंभ का आयोजन नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने हर शहर में, हर चौराहों पर लाउडस्पीकर्स लगाए हुए हैं और उसमें अपना प्रचार करने का काम किया जा रहा है। हर चौराहे पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं और उसमें ये दिखाया जा रहा है कहीं ना कहीं कि अगर हमने ये कुंभ का आयोजन करवाया है तो हमें इसका फ़ायदा दो, इसके बदले में हमें वोट दो। इस तरीके की जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं उसमें जनता को कहीं ना कहीं ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो पहली बार कुंभ का आयोजन हुआ, वर्षों पहले से कुंभ का आयोजन हो रहा है और सपा की सरकार में भी कुंभ का आयोजन हुआ, बहुत सफल तरीके से, बहुत सफलता से उसका आयोजन किया गया। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि ऐसे कम से कम ऐसे धार्मिक आयोजनों को बख्श दीजिए और ऐसे धार्मिक आयोजनों के माध्यम से कम राजनीति मत करिए। और आप विपक्ष को कहते हैं कि हम लोग जो है लाशों पर राजनीति कर रहे हैं।
शर्म आनी चाहिए। आंकड़े आपने छुपाए, अव्यवस्थाएं आपने छुपाई। आपके अधिकारी, पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी आकर के कहते हैं कि हमारा जो है आयोजन महाकुंभ बिल्कुल सफल हुआ, उसमें किसी तरीके की कोई घटना नहीं हुई। आप महाकुंभ क्या खत्म झूठ होने रही के है? बाद अब एक जो है सरकार के द्वारा एक काम ये भी किया जा रहा है कि जो लोग नहीं स्नान कर पाए हैं प्रयागराज पहुंचकर, अब वो उनके हर जिलों में टैंकर लगा के महाकुंभ से जो है प्रयागराज से जल भिजवाया जा रहा है कि लोग स्नान कर सकें। लेकिन जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट ये बता रही है कि महाकुंभ का जो पानी है वो गंदा है। उसको अगर उस पानी से अगर कोई नहाएगा तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती है, उसके स्वास्थ्य में जो है तमाम तरीके की कमियां आ सकती हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में ये भी बयान दिया था कि जो सुअर थे उनको गंदगी दिखी। तो ये जो रिपोर्ट एनजीटी ने दी है, गंदगी उसको मिली है, तो वो लोग सुअर हैं क्या? पहला सवाल मेरा। दूसरी बात, आपने कहा कि अलग अलग जनपदों में गंगा जल भेजा जा रहा है, जो वहाँ का पानी है संगम का, वो भेजा जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और क्या क्या करेंगे। ये स्पष्ट रूप से सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरीके के काम कर रही है। सरकार से जो विपक्ष द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप स्पष्ट करिए, मृतकों के आंकड़े कितने थे, कितनी लाशों को आपने परिजनों के सुपुर्द किया, कितनी लाशों के पोस्टमार्टम हुए, क्या क्या व्यवस्थाएं वहां पर थीं, आप बताइए। जब उसका स्पष्टीकरण सरकार के पास नहीं है, उसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि लोगों को बरगलाओ, और बरगलाने की नीयत से ही ये संगम का जल जो है अलग अलग जनपदों में भेजा जा रहा है। मैं कहना चाहती हूँ, जब आपने कहा कि करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आए और स्नान किया, तो फिर आपको ये इस तरीके का नाटकीय एक जो है पूरा स्क्रिप्ट तैयार करने की क्या ज़रूरत है कि प्रदेश के जो लोग हैं, प्रदेश के लोगों में जो सवाल है कि कितने लोग वहां पर खत्म हुए, कितने लोगों की लाशें मिली, उस सवाल से भागने का, सिर्फ और सिर्फ इस सवाल से भागने का ये तरीका है। आपने सुना, ये थी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेत्री समयून खान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में बयान दिया कि जो जिस नज़र से वहां पहुंचा उसको वो दिखाई पड़ा, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं जो है गंगा के किनारे जाकर और वहां से कूड़ा उठाया, तो आखिर में वो हैं क्या? कैमरा पर्सन हरीश के साथ कृष्णा मिश्रा, खबर चौक, लखनऊ।